क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहन, सबको जय यीशु। आज अपने माथे पर राख लगाते हुए हम लोग चालीसा काल अथवा उपवास काल में प्रवेश कर रहे हैं। चालीसा काल अर्थात जब हम 40 दिनों तक उपवास करते हुए, परहेज करते हुए, दान देते हुए क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस चालीसा काल का या उपवास काल का प्रथा कहां से शुरू होता है? आदिम कलीसिया में ही एक प्रथा दी उपवास रखने का, परहेज करने का, मगर चौथे शताब्दी में आकर हम लोग कलीसिया में पास्का पर्व के ठीक पहले 40 दिन के उपवास करते हुए विश्वासी समूह को देखते हैं। चालीसा काल हम लोग राख बुधवार के दिन माथे पर राख लगाते हुए, राख से क्रूस का चिन्ह लगाते हुए शुरू करते हैं। किसी किसी चर्च में राख बुधवार मनाया जाता है तो किसी किसी चर्च में राख सोमवार मनाया जाता है। राख बुधवार और राख सोमवार में क्या अंतर है? लतीन कलीसिया में 40 दिनों का उपवास, 40 दिनों का परहेज या चालीसा मनाया जाता है, जबकि सिरो मलबार जैसे कलीसियाओं में, ओरिएंटल चर्चेस में 40 की जगह 50 दिन के उपवास मनाए जाते हैं। दोनों भले ही आश मंडे और आश वेडनेसडे से शुरू होता है और खत्म एक साथ पुण्य शनिवार को खत्म होता है, तो एक 40 और एक 50 कैसे बनता है? लतीन कलीसियाओं में जब चालीसा काल मनाया जाता है तो उस चालीसा काल की शुरुआत राख बुधवार को होता है और कोई भी रविवार उस चालीसा काल के दौरान उपवास के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है, जबकि सिरो मलबार जैसे ओरिएंटल कलीसियाओं में आश मंडे से राख सोमवार से शुरू होकर लगातार उपवास परहेज पुण्य शनिवार तक यानी 50 दिनों तक चलता है। चालीसा काल समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि बाइबल में ये 40 दिनों का या 40 संख्या का महत्व क्या है। पुराने विधान के निर्गमन ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, मूसा को सीनाई पर्वत पर ईश्वर 10 आज्ञाएं प्रदान करते हैं। उन 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए मूसा नबी 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। एलाइजा होरे पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए जब जाते हैं तो 40 दिन और 40 रात सफर करके वहां पहुंचता है। ईसा मसीह अपने सार्वजनिक जीवन काल शुरू करने से पहले, अपने मिशन कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। हम जब ये उपवास काल में आज अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाते हुए इस उपवास काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक शब्द समझना, उसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। उपवास। उपवास शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका संधि विच्छेद किया जाए तो उप और वास बनेगा। उप मतलब पास, वास मतलब रहना, अर्थात किसी के पास रहना। बाइबल में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी के पास या ईश्वर के पास उनकी प्रजा का रहना, मसीह के पास उनके शिष्यों का रहना, यह बहुत मायने रखता है। पुराने विधान के
उत्पत्ति ग्रंथ में 3 अध्याय में हम लोग अदन वाटिका में ईश्वर के साथ चलने वाले आदम और हेवा को देखते हैं। साथ चलने वाला आदम और हेवा ईश्वर के साथ। निर्गमन ग्रंथ में हम लोग देखते हैं मिस्र देश से निकलकर कानान देश तक जाने वाले 40 साल तक ईश्वर इस्राएल अपने प्रजा के साथ साथ चलता है। दिन में बादल बनकर, रात में आग के खंभा बनकर। वही प्रभु हमें नए विधान में दिखाई देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय में, जहां हम पढ़ेंगे मसीह इम्मानुएल है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हमारे लिए ईश्वर हमारे साथ होने का अनुभव है। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, जहां संत मार्कुस के सुसमाचार में मसीह अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं, अपने 12 चेलों को चुनते हैं, तो वहां यह कहा गया है अपने साथ रहने और भेजे जाने के लिए उन्होंने शिष्यों को अपने पास बुलाया। और हम लोग मसीह के जिंदगी के अंतिम दिनों में, अर्थात पुण्य बृहस्पतिवार के दिन, अंतिम ब्यालू के दौरान परम पवित्र यूकरिस्त की स्थापना करते हुए देखते हैं। परम पवित्र यूकरिस्त का मतलब क्या है? प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ, हमारे अंदर उपस्थित होने के लिए अपना एक शरीर, अपना एक निशान छोड़कर जा रहा है। 40 काल प्रभु के साथ रहने का समय, प्रभु के साथ रहते हुए अपने पापों पर पश्चाताप करने का, प्रभु के साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने का, प्रभु के साथ रहते हुए एक दूसरे की जरूरतों को समझने का, प्रभु के साथ रहते हुए सबको साथ लेकर चलने का एक काल है, एक अवधि है 40 काल। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करे इस 40 काल के हर एक आध्यात्मिक अभ्यास को ईमानदारी से, प्यार से निभाने के लिए। साथ ही साथ हम एक प्रण लें, इन 40 दिनों में हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। जितना हो सके प्रभु को अनुभव करने के लिए, जितना हो सके प्रभु के साथ चलने के लिए, जितना हो सके प्रभु को साथ लेकर चलने के लिए हम कोशिश करें। ये 40 काल आप सबों के लिए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामूहिक रूप से ईश्वरीय कृपादानों का एक स्रोत बन जाए। जय यीशु।